खबर शामिल करते हैं लाहौर से। मलिक मौज अली की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर का तारीखी इबादतगाह बादशाही मस्जिद का सिक्योरिटी के लिए लगा वॉक थ्रो गेट कई महीनों से खराब। महकमा औकाफ लाहौर की नहली मरकजी रवायत हलाल कमेटी के चेयरमैन और खतीब बादशाही मस्जिद लाहौर मौलाना अब्दुल खबीर आजाद और सियाहों की जिंदगियां खतरा में। लाहौर में तारीखी बादशाही मस्जिद में रोजाना हजारों मुकामी और गैर मुल्की सयाह आते हैं। पाकिस्तान के दीगर तारीखी मुकामात दहशतगर्दी का शिकार हो चुके हैं। एक और खबर है लाहौर से। आईजी पंजाब फैसल शाहकार के वीएन के मुताबिक थानों में लेडी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की तैनाती। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन इमरान कीश्वर ने अहकाम जारी कर दिए। लेडी इंस्पेक्टर फरत इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन वादत कॉलोनी तैनात। लेडी सब इंस्पेक्टर सदफ रशीद इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना कायदे आजम इंडस्ट्रियल स्टेट तैनात कर दी गई। लेडी सब इंस्पेक्टर सुमेरा नजीर का बतौर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना मॉडल टाउन तबादला। लेडी सब इंस्पेक्टर अमरीन रहमान इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन डिफेंस ए तैनात। लेडी सब इंस्पेक्टर शाजिया कोसर का इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना अकबरी गेट तबादला। लेडी सब इंस्पेक्टर सोनिया लियाकत इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन रेस्कोर्स तैनात कर दी गई। थानों में लेडी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की तैनाती से खवातीन अफसरान की हौसला अफजाई होगी। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की तमाम अफसरान को नई तैनाती के मुकाम पर रिपोर्ट करने की हिदायत। रुख करते हैं अटक का। एटी न्यूज के ब्यूरो चीफ इब्रार हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक सिटी अवान इत्तेहाद तहसील फतह जंग की पूरी टीम की जानिब से खसूसन तहसील सदर अवान इत्तेहाद फतह जंग मलिक इमरान अली अवान, सिटी सदर अवान इत्तेहाद फतह जंग मलिक नियाज अवान, प्रेस जनरल सेक्रेटरी अवान इत्तेहाद तहसील फतह जंग मलिक फरहान, ज्वाइंट सेक्रेटरी अवान इत्तेहाद तहसील फतह जंग मलिक अक्सीर अवान, सीनियर नायब सदर अवान इत्तेहाद तहसील फतह जंग, तहसील चेयरमैन अवान इत्तेहाद फतह जंग मलिक सदर इस्लाम बिर्ज, सिटी चेयरमैन अवान इत्तेहाद फतह जंग मलिक आमिर अवान और सदर अवान इत्तेहाद यूनी कौंसल कोट फतह खान मलिक इशफाक अवान की जानिब से तमाम अहले पाकिस्तान को जश्न आज़ादी की खुशियाँ मुबारक हों। बलोचिस्तान के जिला लोरालाई से ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद ताहिर बशीर राई की रिपोर्ट के मुताबिक बीआरएसपी ऑफिस लोरालाई में एक रोजा तारफी वर्कशॉप बराए CFLI कैंडियन फंड बराए लोकल इकदामात इन डिस्ट्रिक्ट लोरालाई अफगान महाजर कैंप और नजदीक लोकल आबादी के हवाले से वर्कशॉप मुनक्किद हुई, जिसमें डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शबीर अहमद मेंगल, DSMPPHI डॉक्टर फहीम अतमान खेल, रीजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर आलम लोन, SOMNCH प्रोग्राम मोहम्मद उस्मान, फोकल पर्सन ब्राय काला यरकान सुल्तान लोनी, नसीबुल्लाह मलाजई, शाहिद खान अतमान खेल, DPMBRSP कतब खान मंदोखेल, कोऑर्डिनेटर मलेरिया प्रोग्राम हारून खिलजी और खवातीनों हजरात एसओज ने शिरकत की, जबकि मैनेजर CFLI मीर हफीज और कोऑर्डिनेटर वजीर खिलजी ने शुरा को प्रोजेक्ट के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी और प्रोजेक्ट के राज व मकासद, एरिया और वक्त से शुरा को आगाही भी फराहम की। बलोचिस्तान के जिला लोरालाई से ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद ताहिर बशीर राई की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोजेक्ट पाकिस्तान और डिप्टी कमिश्नर लोरालाई डॉक्टर अतीकुर रहमान शाहवानी के तावन से डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर सईद जफरुल्लाह शाह की जेर निगरानी HPL लोनियाबाद क्रिकेट ग्राउंड में मुनक्किद क्रिकेट लीग में फाइनल मैच आर्यन स्पोर्ट्स क्रिकेट क्लब व मुकाबल याकूब 11 क्रिकेट क्लब के दरमियान खेला गया, जो एक दिलचस्प और शानदार मुकाबले के बाद याकूब 11 क्रिकेट क्लब ने जीत लिया। इस मौके पर शायकीन की बड़ी तादाद ने भी मैच देखा। शानदार मुकाबले पर दोनों को टीमों का भरपूर और दाद दी। इस मैच के मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर लोरालाई डॉक्टर अतीकुर रहमान शाहवानी थे। मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर लोरालाई डॉक्टर अतीकुर रहमान शाहवानी ने खिताब करते हुए कहा कि लोरालाई के नौजवानों में खेल का जज्बा देखकर बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। कहा कि हुकूमत बलोचिस्तान खेलों के फरोग के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। खेलों के जरिए ही से नौजवान नस्ल को बुरी आदत से दूर किया जा सकता है। नौजवान नस्ल को चाहिए कि वो तालीम के साथ साथ खेलों की सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, ताकि वो अपने जिले और सूबे मुल्क का नाम दुनिया भर में रोशन कर सके। डिप्टी कमिश्नर लोरालाई डॉक्टर अतीकुर रहमान शाहवानी ने कहा कि खेलों के मुकाबलों से पूरी दुनिया में अमन का पैगाम जाता है। खेल नौजवानों में मुस्बत सरगर्मियों का जरिया है।
लोरालाई बलोचिस्तान से ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद ताहिर बशीर राई की रिपोर्ट के मुताबिक जिला किला अब्दुल्ला में मानसून की शदीद तूफानी बारिश से जिला किला अब्दुल्ला के 2 अहम डैम टूट गए, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान का खतरा। कमिश्नर कोयटा सुहेल रहमान बलोच एडिशनल कमिश्नर यासिर खान के हमरा बाज़ई रात 1 बजे जिला किला अब्दुल्ला पहुँच गए। डिप्टी कमिश्नर जिला किला अब्दुल्ला मुनीर अहमद दुरानी से नुकसानात की तफसीलात मालूम की। साइलेंसर बफल हेल्टरबाजी करने वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होंगे। CTO लाहौर का रोड ब्लॉक, रेसिंग, वन व्हीलिंग और हेल्टरबाजी करने वालों को वाज़ेह पैगाम। वन व्हीलर्स की मोटरसाइकिल तैयार करने वाले मैकेनिक भी जेल की हवा खाएगा। वन व्हीलर्स और मोटर मैकेनिक दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। मोटर मैकेनिक्स वन व्हीलर्स की मोटरसाइकिल तैयार करने और साइलेंसर निकालने से बाज रहे। साबिक रिकॉर्ड याफ्ता वन व्हीलर्स की डोर नोकिंग की गई। जश्न आज़ादी पर शहरियों खसूसन वालिदैन को मुस्बत किरदार अदा करने की हिदायत। याद रखिए, अपने बच्चे की हादसाती मौत या माजूरी के जिम्मेदार आप खुद होंगे। शहरियों खसूसन वालिदैन के तावन से खूनी खेल को खत्म करना मुमकिन होगा। माल रोड, जेल रोड, मेन बुलेवर्ड, गुलबर्ग, आजादी फ्लाई ओवर पर पेट्रोलिंग दस्ते तैनात होंगे। कैनाल रोड, GT रोड, डिफेंस बुलेवर्ड, इलामा इकबाल टाउन, मौलाना शौकत अली रोड पर भी पेट्रोलिंग दस्ते तैनात। जिले पुलिस के साथ मिलकर वन व्हीलिंग और रेसिंग को रोकने के लिए नाके लगाए जाएंगे। मजमूई तौर पर 54 स्पेशल एंटी वन व्हीलिंग स्क्वाड तैनात। वन व्हीलिंग पॉइंट्स की निशानदही करते हुए 200 पेट्रोलिंग अफसरान और 11 इमरजेंसी स्क्वाड्स भी तैनात कर दिए गए। हमें आज़ादी की स्पिरिट को समझने की ज़रूरत है, और इस आज़ादी का मतलब कतन ये नहीं है कि ये मादर पिदर आज़ादी है कि हमारे ऊपर क़वानीन का इतलाक़ ख़त्म हो जाता है। जो सिटी ट्रैफिक पुलिस है उसको हमने ये टास्क दिया है कि हमने अपने तमाम तर जो शहरी हैं उनको जश्न आज़ादी मनाने में फैसिलिटेट करना है। जिस तरह से खुशियाँ मनाना चाहते हैं वो खुशियाँ मनाएँ। एक चीज़ का खुसूसी ख्याल रखें कि बहुत ही हमारे लिए अहम दिन है, आज़ादी का दिन है, और ये किसी भी सूरत में अफसोस का दिन ना बन जाए। कोई ऐसी हरकत ना की जाए जिससे कानून हरकत में आए, किसी की खुदा न खासा जान ज़ाया हो, कोई फैटल एक्सीडेंट हो। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए हमने 54 स्क्वाड अपने तरतीब दिए हैं, जो कि शाहराहों पे हुल्लड़बाजी, वन व्हीलिंग या खुदा न खासा कहीं से अगर कोई फायरिंग की इतला आती है तो वो भी हमारे वार्डन्स रिपोर्ट करेंगे। हम अगर खुदा न खासा इस तरह की कोई भी चीज़ आएगी तो बहुत ही आईनी हाथों के साथ निपटेंगे। अपील मैं करना चाहता हूँ वालिदैन से भी, बहुत ही ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स इस मामले में वालिदैन हैं, क्योंकि खुदा न खासा अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें किसी की अगर जान जाती है तो सबसे बड़ा नुकसान बहरहाल घर का ही होता है। तो वालिदैन अपने बच्चों पर निगाह रखें। अगर किसी किस्म की मोटर साइकिल के अंदर ऑल्ट्रेशन होती है तो उसको अपने बच्चे को रोकें। अगर आपको पता चलता है कि बच्चा हुल्लड़बाजी के अंदर इन्वॉल्व होता है तो उसको रोकना सबसे पहली जिम्मेदारी घर से शुरू होती है। लेकिन अगर कोई भी ऐसी हरकत होगी तो मोटरसाइकिल को ऑल्टर करने वाला, उस मोटरसाइकिल को ख़तरनाक तरीके से चलाने वाला, उस पर करतब दिखाने वाला, हम उसके खिलाफ आईनी यादों से निपटेंगे। FIR दर्ज करेंगे, पेरेंट्स के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, मैकेनिक के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, और वो जो बच्चा जो चला रहा है उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। जो रिकॉर्ड याफ्ता हैं मोटरसाइकिल्स तैयार करने वाले मैकेनिक, वो तमाम लोग जो ख़तरनाक करतब दिखाते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं, उनका तमाम जो रिकॉर्ड याफ्ता थे उनसे हमने अगस्त के शुरू से ही राब्ते शुरू कर दिए थे। उनसे हमने लिखवा भी लिए और उनको हमने अंडर वॉच भी रखा हुआ। हमारे टोटल 3000 जो वार्डन्स हैं वो ड्यूटी सर अंजाम देंगे। उस दिन हम रेस्ट नहीं करेंगे और ड्यूटी पे मौजूद रहेंगे। एक हमारा सियासी जलसा भी मुतवक्को है 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात को। उसके लिए भी हमने इजाफी नफरी जो है वो मंगवाई भी है पंजाब से, और मेरे समेत दोनों SP साहबान, सारे DSP साहबान और तकरीबन 3200 के करीब जो हमारे वार्डन्स हैं वो ड्यूटी सर अंजाम देंगे। रुख करते हैं पंजाब की तहसील दीपालपुर का। ब्यूरो चीफ पंजाब चौधरी मुजाहिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक 75वीं डायमंड जुबली पाकिस्तान जश्न आज़ादी के मौके पर FA स्कूल, सहरा कैंपस और दीपालपुर प्रेस क्लब अंजुमन सहाफ़ियाँ के ज़ेर एहतमाम क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान पर अमन रैली का इनेकाद किया गया। नारा तकबीर और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के फलक शगाफ नारों से फिजा गूंज उठी। तलबा की पुरअमन रैली दीपालपुर प्रेस क्लब अंजुमन सहाफ़ियाँ से शुरू होकर मदीना चौक, कचहरी चौक,
چوک ایوان عدل دیپالپور بار تحصیل کورس پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ 75ویں ڈائمنڈ جوبلی پاکستان جشن آزادی کے سلسلے میں ایفا اسکول زہرا کیمپس کے ڈائریکٹر ماہر تعلیم ساجد محمود ملک، پرنسپل ذیشان علی ملک اور دیپالپور پریس کلب انجمن صحافیوں کے صدر حاجی محمد اشفاق چودھری کے زیر اہتمام کلین اینڈ گرین پاکستان پرامن ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا۔ اس موقع پر ذیشان علی ملک نے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری ریلی کا مقصد شہریوں تک ہمارے پیارے جناب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام کہ صفائی نصف ایمان ہے پہنچانا ہے۔